हेलो स्टूडेंट, मैं सुमित पंता आज आपके सामने फिर से क्लास 8th का साइंस सब्जेक्ट टॉपिक नेम साउंड लेके आया हूँ। जैसे कि कल हमने वीडियो में पढ़ा था कि हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और लास्ट में हमने एक मैथमेटिकल क्वेश्चन किया था। आज से वैसा ही एक और क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से आपको कल का क्वेश्चन पढ़ा लूँ, जिससे थोड़ा आपको थोड़ा और समझने में आसानी हो जाए ये क्वेश्चन भी, और आपको थोड़ा रिवाइज भी हो जाए। जैसे कि कल का हमारा क्वेश्चन था, ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकंड, फाइंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया था कि एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है 40 बार और उसको ऑसिलेट करने में 4 सेकंड लगते हैं। तो हमें इसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बतानी थी। तो फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइड बाई टाइम टेकन, कितना टाइम लगता है। तो हमारा कितने ऑसिलेशन हुए थे, 40 ऑसिलेशन हुए थे, और उसको 40 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा था, 4 सेकंड लगा था। तो दैट मीन्स 40 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 10, और इसका ऐसा यूनिट है हर्ट्स। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। इट इज़ गिवन बाई इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर जो हमारा था टाइम पीरियड, हमें अब टाइम पीरियड निकालना था। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स जो हमारी फ्रीक्वेंसी निकली थी 10, उसको हमें इन्वर्स करना है। दैट तो हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी आई थी, 10। तो दैट मीन्स 1 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो सेम एज आज हमारा जो क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। सो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि एक मॉस्किटो जो होता है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, 500 बार वाइब्रेशन करता है 1 सेकंड में। जैसे आपको पता ही होगा, जो मॉस्किटो होते हैं उनसे साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, उनसे साउंड उनके विंग्स से प्रोड्यूस होती है। इस क्वेश्चन में बताया गया है, अगर एक मॉस्किटो अपनी जो पंख हिलाता है वो 500 बार वाइब्रेट करता है, और उसको एक वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लगता है, वो 1 सेकंड में 500 बार वाइब्रेट करता है। तो हमें बताना इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। ये तो आपको पता ही होगा टाइम पीरियड क्या है, एंड इट इज़ गिवन बाय इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, टाइम पीरियड की फॉर्मूला बताई थी 1 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसमें टाइम पीरियड इक्वल टू 1 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी है, 500 हर्ट्ज। दैट मीन टाइम पीरियड इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 500, दैट मीन इट इक्वल टू 0.002 सेकेंड। तो ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। आप कुछ इंस्ट्रूमेंट इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे कि ढोलक, 20 सितार और 3 फ्लूट। इसमें हमें ये बताना है ये कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो पहले जो पहला पार्ट है ढोलक। ढोलक इज एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड इट्स हेड। When the head is beaten gently, the stretched membrane sets into vibration. Since sound is produced when an object vibrates, the ढोलक produce sound. जैसे आप सबने ढोलक तो देखा ही होगा, मैं आपको स्लाइड में ढोलक दिखा देता हूँ एक बार। ये जो ढोलक है, इसमें आप देखो जो ऊपर वाला इसका हेड है, जो सर्कुलर पार्ट है, ये चारों तरफ से बिल्कुल टाइटली बंद है, खिंचा हुआ है। अगर आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइटली खिंचा हुआ है। इससे क्या होता है, जब भी हम इसे जेंटली हिट करते हैं तो इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, जिससे कि साउंड निकलती है। फिर है हमारा नेक्स्ट स्टार। स्टार क्या है, इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स। When a string is plucked, it sets into vibration. Since sound is produced when an object vibrates, the star produces sound. अब जो स्टार होता है, आप इस पिक में देख रहे होंगे, स्टार जो है ये, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे स्टार के नाम में ही अगर आपको पता लगेगा, सितार यानी तार। इसमें क्या होता है, इसमें तारे लगी होती है, एक ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ तारे होती है, 5 है या ज़्यादा भी हो सकती है। वो जो साइड से आप नॉब देख रहे हो, इससे काफ़ी टाइटली बंद होते हैं। इस नॉब से क्या होता है, हम उस तारों को जो ज़्यादा भी टाइट कर सकते हैं या थोड़ा कम भी कर सकते हैं। जब ये तार आपस में काफ़ी खिंच जाती है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो फिर हम जिनमें थोड़ा हिलाते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, तो कुछ ज़्यादा वाइब्रेशन निकलती है, जिससे डिफरेंट साउंड निकलते हैं।
कम ज़्यादा करने से क्या होता है, इसमें वेरिएशन आ जाती है आवाज़ में, कभी ज़्यादा आती है तो कम आती है। फिर है हमारा थर्ड पार्ट, फ्लूट्स। Flute is a hollow pipe. When air is blown over its mouth, it is the air inside the pipe is set into vibration. As a result, pleasant sound is produced. अब फ्लूट क्या होता है? फ्लूट होता है बांसुरी। जो बांसुरी किसकी बनी होती है? एक बांस की बनी होती है, हॉलो बांस, यानी अंदर से खोखला होता है। इसमें आप देख सकते हैं बांसुरी में क्या होता है, कुछ सर्कल से बने होते हैं, जो डॉट डॉट बने होते हैं, ये खोखले होते हैं। जब हम इसमें एयर ब्लो करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जो एयर होती है वो यहाँ से इन सर्कुलर छेदों से गुजरती है और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है, आवाज़ निकलती है। तो ये हमने पढ़ा था कुछ ढोलक, सितार और फ्लूट के बारे में। फिर चलिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स। इस क्वेश्चन में हमें ये कहता है कि हमें कुछ लिस्ट बनानी है, कौन कौन से नॉइज़ पोल्यूशन हमारे इर्द गिर्द बड़े सारे नॉइज़ होते हैं। अब उस वो नॉइज़ पोल्यूशन यानी जो कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ जो है हमारे कानों में चुभते हैं। अब हमें यहाँ बताने वो कौन सी ऐसी नॉइज़ है जो हमारे कानों में चुभते हैं। तो हम आंसर में ऐसे लिखेंगे, सम सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर एज फॉलोज। पहला क्या है, टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर्स रनिंग एट हाई वॉल्यूम। वो टेलीविज़न या यानी रेडियो जो होते हैं, जो काफ़ी हाई वॉल्यूम पे चल रहे होते हैं। जो टेलीविज़न साउंड या ट्रांजिशन साउंड, जैसे कोई गाना वाना चल रहा है, सिंपल में हो, अगर कम वॉल्यूम में तो ठीक है, बट अबव लेवल चले जाए, ज़्यादा पिच हो, लाउडनेस हो, तो वो हमें कानों पे चुभती है, तो उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। फिर आगे सेकंड, लाउड स्पीकर्स एंड क्रैकर्स। लाउड स्पीकर यानी बड़े बड़े स्पीकर जो होते हैं, माइक्स लगे होते हैं, और क्रैकर हो गए पटाखे, इनसे जो आवाज़ें निकलती है उनसे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। फिर आगे थर्ड, हॉर्न ऑफ बसेस, कार्स एंड ट्रक्स। जो गाड़ियों में जो हॉर्न लगे होते हैं, जो बी बी करते या ट्रैफिक में होते हैं, अनवांटेडली दबाते रहते हैं, उससे भी क्या होता है, शोर शराबा बढ़ जाता है। और फोर्थ आ गया, होम अप्लायंस सच ए मिक्सर, डेजर्ट कूलर एक्स्ट्रा। घरों में जो कूलर वूलर लगे होते हैं, या जैसे कभी किचन में आप देख सकते हैं मिक्सर्स यूज़ करते हैं, उससे भी काफ़ी शोर आता है, जो भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन। इंसानों के लिए नॉइज़ पोल्यूशन कैसे हार्मफुल है। तो इसमें हम लिखेंगे, नॉइज़ पोल्यूशन कैन लीड टू अ नंबर ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। नॉइज़ पोल्यूशन से क्या होता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अब वो क्या है, सम ऑफ दीज आर एज फॉलो। पहले आगे हेयरिंग लॉस, यानी कान का बहरापन। कम, जब हम बार बार यही नॉइज़ पोल्यूशन सुनेंगे, शोर शराबा सुनेंगे, इससे क्या हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाती है, हम थोड़ा कम सुनने लगते हैं। दूसरा आ गया इंसोमेनिया, यानी इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद ना आना। जब शोर में ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, जब भी शोर होता है तो नींद नहीं आती है। जब ऐसे शोर कंटिन्यू रहता रहेगा तो फिर हमें नींद नहीं आएगी। फिर थर्ड है हाइपरटेंशन, बीपी, यानी बीपी बढ़ जाना, उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। वो भी हो सकता है। एक और का सिवियर हेडेक, मतलब सर दर्द या जैसे माइग्रेन जैसे हो जाते हैं, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन से होता है। फिर लास्ट में आ गया स्ट्रेस, जिससे कि आजकल मोस्टली सारे गुजर रहे हैं, स्ट्रेस प्रॉब्लम होती है। अब कोई अगर कुछ सोच रहा है तो बार बार वहाँ पर शोर आ रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, तो उससे ही ज़्यादा डीपली इफेक्टिव पड़ता है किस पे, हमारी हेल्थ पे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।